जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी कहानी है। औसान माता की कहानी है। तो चलिए आपको सुनाते हैं। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हर कहानी सुनने के बाद हमें एक न एक सीख मिलती है, समझदारी होती है। तो ज़रूर सुनिएगा। आपको सुनाते हैं इस कहानी को। एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में राजा रहते थे और राजा की 7 रानियां थीं। राजा के घर नौकर चाकर तो आप लोग जानते ही हैं, लगे रहते हैं। तो 7 रानियां थी। सातों रानियों को ना कुछ करना होता था, ना कुछ धरना होता था। आराम से अपना खा पी कर आराम से राजधाट से रहती थी। तो गांव में पूजा पाठ होता था। तो उनके गांव में कोई एक महिला दुर्दुरिया चबवा रही थी माता रानी का। तो उनको बुलावा दी। जब बुलावा आया तो रानी बोली कि जो 6 रानी थी बोली क्या कहते हैं कि हम लोग इतने बड़े होकर और किसी के घर जाएंगे लाई और गुड़ खाने, शोभा नहीं देता है, हम लोग नहीं जाएंगे। जो छोटी वाली रानी थी उनका बहुत मन कर रहा था जाने का। एक दासी उनके मायके से आई थी। तो बोली क्या कहते हैं, मेरा तो बहुत मन कर रहा है जाने का, लेकिन क्या करूं, जब 6 रानी नहीं जा रही हैं तो मैं कैसे जाऊं। तब दासी बोली, रानी कहो तो मैं चली जाऊँ। रानी बोली, ठीक है दासी, चली जाओ। तो वो चली गई दुर्दुरिया चबाने। दुर्दुरिया चबा के आई, प्रसाद लाई और माता रानी छोटी रानी को दी। तो बोली, ये लो माता रानी का प्रसाद है, खा लो और जो मन्नतें हो अपनी मांग लो। तो रानी प्रसाद ली आंचल फैलाकर और पहले मन्नतें मांगी कि है औसान माता, मेरी गोद भर दो, मुझे एक बेटी दे दो, एक बेटा दे दो, मेरी गोद भर दो माता रानी। और अपना प्रसाद ग्रहण कर ली, खा ली। तो माता रानी, सब जानते हो आप लोग कितनी दयालु होती हैं। तो माता रानी सुन ली माता रानी तो गर्भ से हो गई, पेट से हो गई, पेट से हो गई। सबको पता चला, राजा उसके पीछे जब पता चला इतना खुश हुए कि पूछो मत। दान इतना करने लग गए, सारी चीज़ें, इतनी खुशी कि हर चीज़ों को मतलब एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि मतलब मैं पिता बनने वाला हूँ। बहुत खुशी हो गए थे। और जो 6 रानी थी उनको नहीं हुआ था। तो जो 6 रानी थी उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ मचने लग गई। बोली, राजा तो अभी हुआ नहीं है बच्चा, अभी से इतना उसको मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर हो जाएगा बच्चा फिर तो हम लोगों की कोई कदर ही नहीं रहेगी, हमको तो मानेंगे ही नहीं। तो राजा क्या कहते हैं, राजा से आके 6 रानी बोली, राजा आप क्यों इतना परेशान होते, हम लोग हैं ना, हम लोग उसकी सेवा करेंगे, आखिर हम भी तो माँ बनेंगे, हम लोगों को भी तो बुलाएंगे माँ, जो भी होगा। तो बोले, हाँ ये बात तो सही है। तो 6 लोग जो थी क्या की, कुछ दिन सेवा हुआ की, जब बच्चा हुआ रोने भी नहीं दी और मुँह दबा कर बच्चे को उठा ले गई। उठा के ले जाके बस जो कुम्हार होते हैं उनके, जहाँ वो माटी उटी का बर्तन बना के रखते हैं वहीं पे रख दी। तो वहाँ पे रख के वो लोग चली आई और बोली कि किसी को पता भी न चले, चुप्पे से चली आई। जब वो रानी खुली, बोली कि क्या हुआ है, कौन सा बच्चा हुआ है मुझे। छोटी रानी उठी, बोली कि क्या बच्चा हुआ है तुम्हें, ईंटा पाथर पैदा की हो, बच्चा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तो रानी रोने लगी, बोली कि हे भगवान, मैं तो गर्भ से थी, ये भगवान आपने क्या दिया मुझे, ईंटा पत्थर दे दिया है। तो मांगे तो राजा जो से गुस्सा हुए, बोले कि झूठे नाटक कर रही थी, गर्भ से है, बेटा होगा बेटी होगी, कुछ नहीं हुआ है, ईंटा पाथर पैदा की हैं। तो 6 रानी बोली कि राजा बोले इसको तो सज़ा मिलना चाहिए। तो 6 रानी बोली इसको कौआ हकनी बना दो। तो राजा क्या किया, उन रानियों की बात मान के इसको कौआ हकनी बना के बाहर कर दिए घर से, राज से अपना वहीं जगह दे दिए, वहीं कौआ मतलब कौआ हक मतलब हड़ाती थी। तो उसके बाद क्या कहते, ऐसे चलता रहा बहुत दिन। तो जो कहार जो था सुबह उठा और उठ के देखा, अपने वहाँ गया मिट्टी के पास, देख रहा 5 बेटा 1 बेटी लेटे हुए हैं, रो रहे हैं। तो उसके पास भी कोई औलाद नहीं था, कहार के पास भी बहुत खुश हुआ पाया। लेकिन उसको ध्यान आया कि कहीं रानी भी तो गर्भ से थी, कहीं उन्हीं का बच्चा तो नहीं है। और वैसे भी 6 रानी उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, वही लोग यहाँ ला के रख दी होंगी। लेकिन वो कुछ नहीं किया, अपने घर ले गया, उस सब बच्चों को खिलाता पिलाता धीरे धीरे बड़ा किया। तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो लड़कों को क्या कहते हैं, घोड़ा हाथी बना के दे दिया। और जो लड़की थी उसको जो आटा पीसा जाता है जतोला, वो बना के दे दिया। तो लड़की जो 6 रानी है उसी रास्ते से नहाने जाती थी रोज़ गंगा जी में। तो नहा के जाती थी आती थी। तो जो
लड़के थे, कोई घोड़े की आवाज़ निकालता था, चल मेरा घोड़ा, टिक 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 टिक, कोई हाथी की आवाज़ निकालता था। और जो लड़की थी वो अपने जतोलक को कहती थी, मतलब गेहूँ पीसती थी, मतलब मिट्टी का पीसती थी, तो वो उसमें भी वो कुछ बोलती थी। तो जो रानी थी वो चिढ़ मचने लगी, उन सबको बोली कि ये तो यार जो बड़ी रानी थी वो बहुत चालाक थी। बोली ये तो वही बच्चे हैं जो क्या कहते हैं रानी के पैदा हुए थे, छोटी रानी के, और कहीं राजा को पता ना चल जाए और फिर तो हम लोगों को घर से बाहर निकाल देंगे। तो रानी अपना दिमाग लगाई, राजा से बोली। राजा बोले हाँ, बोले जो कहार के बच्चे हैं वो इतना चिढ़ाते हैं हम लोग को, इतना बोलते हैं, बताओ उनकी इतनी औकात होगी, अभी से इतनी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो बाद में हमारी क्या इज्जत करेंगे। राजा बोले बच्चे हैं, छोड़ो, जाने दो, क्यों उनके पीछे पड़ी। बोले नहीं राजा, ये अभी ऐसे कर रहे हैं तो बाद में कैसे करेंगे, इनको मरवा डालो। तो राजा अपनी रानी की बात सुनकर कहार के बच्चे को क्या किए, मार डाले, और क्या कहते हैं मार के चले आए, अपने कह दिए जो भी थे उनके आदमियों से कह के मरवा डाले। तो कहार क्या किया, बोला जिसका खेत उसी में उपजे, गया उन्हीं के घर के सामने उस 5-6 बच्चों को खन के गाड़ दिया। और रोज़ रात को देखने जाता था, क्या कहते थे, उसको बहुत दुख भी हुआ, रोज़ रात को देखने जाता था। देखा तो एक जो आम का 5 लोग आम के पेड़ बन गए, जो लड़के थे, और जो लड़की थी वो केतकी की फूल बन गई। तो राजा एक दिन जो कहार था राजा के पास गया, 5 पेड़ों में से पत्ता तोड़ा, एक केतकी का फूल राजा के पास ले गया। बोला राजा तो ऐसे देखे भी नहीं थे और बच्चों को छू भी नहीं पाए थे, कुछ नहीं किए थे, कम से कम इसी बहाने बच्चों को छू लेंगे। तो ले गए। बोल तो राजा बड़े खुश से बोले कौन से आम का पौधा है, पत्ता है इतना सुंदर, कौन से पेड़ का फूल है इतना सुंदर फूल, हमारे बगीचे में तो ऐसा फूल है ही नहीं, ऐसा पौधा है ही नहीं। बोले नहीं राजा, आप ही के बगीचे में। तो बुलाए माली को, बोले माली हमारे बगीचे में ऐसा पत्ता कहाँ से आया, ऐसा फूल कहाँ से आया। तो बोले कि हाँ राजा, ये पत्ते आम के हैं और आम के पेड़ हैं जो अपने आप उग गए हैं, और क्या कहते हैं जो केतकी का फूल है ये भी अपने आप उगा, पता नहीं कहाँ से। बोले कुछ भी हो, बहुत सुंदर है ये तो बोले क्या कहते हाँ। तो जो 6 रानी थी वो भी देखी, उनको भी बहुत अच्छा लगा। बोली कि राजा राजा बड़ी सुंदर फूल हैं अपने बगीचे में। तो बोली हाँ, बोली चाहिए। बोले ठीक है जाओ तोड़ लो। तो 6 रानी गई तोड़ने। जब भी जाती थी एक रानी, तो जो केतकी के फूल था वो अपने भाई से कहती थी, बहन ये भाई भाई केतकी का फूल तोड़ रही हैं, बड़ी माँ क्या करूँ, दे दो। बोले नहीं नहीं बहन, आकाश में जाओ, आकाश में जाओ। मतलब फूल तोड़ती थी, उनके हाथ में नहीं आता था, वो आकाश में चला जाता था। ऐसे 6 रानी के साथ हुआ। तो राजा भी गए तोड़ने, राजा के साथ भी ऐसे हुआ। जितने भी थे उनके आसपास दासी सब तोड़ने गए, सबके साथ हुआ। तो दासी भी जानती थी। तब सब लोग बोलने लग गए कि राजा राजा। बोले हाँ। बोले छोटी रानी को एक बार बुला दो। बोले अरे चुप रहो, उसका हुआ हकनी के बस के क्या है, वो तो झूठ बोलती थी पहले, और वो फूल और पत्ते तोड़ पाएगी, कभी नहीं तोड़ पाएगी। बोले आखिर खाती तो आपका ही अनाज है, रहती तो आपके यहाँ है, एक बार अंदाजने में क्या जा रहा है, अंदाज लो। तो बोले क्या कहते, चलो तुम लोग इतना अगर कह रहे हो तो मान ही लेता हूँ। तो बुलाए कौआ हकनी को, और छोटी रानी गई। और बच्चे तो जान रहे मेरी माँ है। केतकी के फूल जब बोली तोड़ने के लिए गई, तो केतकी बोली कि भैया भैया, पाँचों भैया, माँ जो है फूल तोड़ने आई है, दे दो या आकाश में जाऊँ। बोले नहीं बहन, माँ को फूल दे दो, चरण लगो, उनके माथे लगो, उनका आँचर भर दो, उनको फूलों से उनके ऊपर बारिश कर दो। तो केतकी का फूल वैसे ही पूरा अपनी माँ के ऊपर बारिश कर दी, फूल ही फूल गिरा दी, फूल ही फूल गिरा दी, उनके चरण लग गए, उनके माथे लग गए। और जितने भी लोग थे वहाँ देखकर दंग रह गए। बोले अरे जो किसी के बस का नहीं वो कौआ हकनी कर दी, कौआ हकनी फूल, इतना कौआ हकनी फूल ऊपर गिर गया कि मतलब छूते ही सारा फूल उसके ऊपर गिर गया, क्या बात है। तो कहार बोला क्या कहते हैं कि, तो बोले कि नहीं मैं कौआ हकनी से नहीं तोड़ने दूंगा। राजा बोले। तो दासी बोली पहले पहले फूल तो कहार ने ही तोड़ा था राजा, तो कोई बात नहीं, उनसे ही तोड़वा लेंगे। बोले हाँ। तो कहार को बुलाया गया। तो कहार बोला राजा अगर माफ़ी दो तो एक बात कहूँ। बोले हाँ माफ़ी है, कहो। बोले राजा
तब तक छह रानी बोली क्या माफ़ी है, ये क्या कहेगा। राजा एक काम करो, ये पेड़ कटवा दो, ये सारे पेड़ कटवा दो। जब हम इसमें से फूल नहीं तोड़ सकते हैं, जब हम इसमें से किसी काम के लिए पत्ते नहीं तोड़ सकते, तो ये पौधे हमारे किस काम के हैं। बगीचे में से इन पौधों को कटवा दो। तो राजा बोले नहीं कटवा दो। तो सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन राजा रानियों की बात मानकर कटवाने चले गए। जैसे एक पेड़ कटा, उसमें से लड़का, पांचों पेड़ कटा, पांचों में से लड़की निकली। जो छठा कटा, उसमें से लड़की निकली। तो क्या कहते, राजा बोले ये क्या हो रहा है, मैं पेड़ काट रहा हूँ, उसमें से बच्चे निकल रहे हैं। तो कहार और जो दासी थी वो दोनों मिलकर बोले राजा अगर माफ़ी दो तो एक बात कहें। बोले हाँ कहो। बोले कि ये वही छोटी रानी के 6 बच्चे हैं, उनको 5 लड़का और 1 लड़की हुई थी, जो कि ये जो रानी थी 6 रानी, ये ले जाकर हमारे जो कहार का हम घड़ा बनाते हैं उस मिट्टी के पास रख दी थी। और जब हम पाए थे तो हम पालने पोसने लगे थे इन बच्चों को। और हमारे बच्चे खेलते थे तो रानियों को बुरा लगा और आपसे कह के मरवा दी, तो हम आपके बगीचे में ला के इनको काट दिए, क्योंकि ये आपके औलाद थे। तो जो राजा थे बहुत खुश हुए, बच्चों को गले से लगाया, माँ लगाई। राजा बोले, कहार बोले इन बच्चों को मैं नहीं दूंगा, मैं खुद पालूंगा। तो राजा जो था बोला ठीक है पालो, अपना आधा राजपाट दे दिया और अपने ही मतलब कि महल में उसको रहने की जगह दे दिया। बोला अच्छे से रहो और बच्चे को पालो और खुशी से रहो। और अपने माँ के पास बच्चे जाते थे, गले से लगते थे। तब ये हुआ कि जो 6 रानी थी वो लोग भी बच्चों के पास जाने लग गई। बोले नहीं आप लोग मत आओ। बोले क्या कहते हैं कि तब वो लोग रुक गए। तो राजा से बोली पिताजी। बच्चे बोले पिताजी आप इनको सज़ा नहीं देंगे। बोले क्या कहते हैं कि हाँ। राजा गुस्सा हो गया, बोले ठीक है ले जाओ बीच रास्ते में इनका क्या करो, सिर काट दो और इनका बाल छिलवा दो, सिर काट दो, इनको मार डालो। तो जो बच्चे थे बोले नहीं, ऐसा सज़ा नहीं देना है इनको। जो आप माँ को सज़ा दिए थे, कौवा हकनी बना दिए थे, उनको भी यही सज़ा चाहिए। जाएं और पूरे गांव देश में कौवा हड़ाएं, इनको भी कौवा हकनी बनाओ। जैसे माँ के ऊपर बीती है, माँ एक रानी होकर कौवा हकनी बन गई, वैसे इन लोगों को भी कौवा हकनी बनाओ। तब इन्हें समझ में आएगा कि मेरी माँ के ऊपर क्या बीता था। तो राजा ने क्या किया, उन सबको भी कौवा हकनी बना दिया। तब राजा ने छोटी रानी से पूछा कि क्या कैसे था। तो बोली गांव से दूधिया चबवाने का न्योता आया था, मैं नहीं जा पाई, क्योंकि जब 6 रानी नहीं गई तो मैं भी नहीं गई। तो दासी को भेजी थी, दासी चबा के आई, मुझे प्रसाद दी। मैं मन्नतें मांगी थी औसान माता से, तो औसान माता ने पूरा किया। आज उन्हीं की कृपा है कि माता ने मेरे से छीना नहीं, माता ने फिर मुझे दिया उन बच्चों को। तो माता की इतनी अच्छी कृपा है। और औसान माता का मुझे दूधिया भी चबवाना है। राजा बोले कोई बात नहीं, जैसा मन करे वैसा करो, अच्छे से चबवाओ, बुला लो सुहागिनों को। तो रानी सबको सुहागिन बुलाई, दूधिया चबवाई, भोजन कराई और उपहार दी, सब कुछ की, खूब अच्छे से सोना चांदी सबको बांटी खुशी में। और औसान माता के चरणों में गिरकर कोटि कोटि प्रणाम करके धन्यवाद किया औसान माता की। हे औसान माता, जैसे आपने मेरे बच्चे को मेरे सामने फिर से लाया, वैसे हर माँ की गोद भरना, उनके घर में किलकारियाँ बाजे, हर लोगों की मन्नतें पूरी करना औसान माता। बोलो औसान माता की जय।